शालू सिंह जी, रीवा से। श्री हरिवंश महाराज जी। प्रातस्मरणीय महाराज जी, हम नित्य ही देखते हैं कि संत जन एवं ज्ञानी महापुरुष जन अपनी इंद्रियों का संयम करके एवं कामनाओं और वासनाओं का दमन करके देवताओं से भी उच्च स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हम लोग महाराज जी प्रत्यक्ष में सब कुछ देखते हुए भी उन महापुरुषों के आचरण स्वयं के जीवन में क्यों नहीं उतार पाते, जबकि हृदय से आनंद की अनुभूति उन्हीं सद आचरणों के द्वारा होती दिखाई लेती है। देखो, हम बातें तो करते हैं आनंद सिंधु की, लेकिन हमारी आंतरिक जो रति है, भोगों में सुख है ऐसी है। भोगों में सुख है ऐसी जब तक बुद्धि रहेगी तब तक आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते, तब तक आप मनोनिग्रही नहीं हो सकते, तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्री भगवान कह रहे हैं, जिसके अंतर की बात है ये। जो भोग और ऐश्वर्य ने जिसके चित्त का अपहरण कर लिया है, वो कभी ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। बातें वैराग्य की होंगी, ज्ञान की होंगी, स्थिति भोगों में होगी। अगर असलियत में ज्ञान हो गया है, तो जैसे पीछे 1,000 का नोट बंद हुआ था, अब एक ट्रक आपके सामने डाल दिया जाए, आपको कोई रति होगी? आपको कोई प्रसन्नता होगी? लेकिन एक 500 का नोट अगर रोड में मिल जाए, तो आप चाहे जितने बड़े हों, एक बार आसपास देख के झुक के उठा लेंगे, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि है। अब 1,000 चलता नहीं है तो उसका महत्व खत्म हो गया ना। जैसे किसी पशु के आगे आप 1 कुंतल सोना डाल दो तो उसको हर्ष होगा क्या? ऐसे उस महात्मा जिसको असलियत में पता चल गया है कि भोगों में सुख नहीं है, विश्व का सारा भोग एक साथ उपस्थित कर दिया जाए तो उसके मन ऐसे नहीं चलेगा जैसे 1,000 ट्रक भर दे दिए जाए नोट तो आपका मन नहीं चलेगा। जैसे पशु के आगे 1 कुंतल सोना रख दिया जाए तो उसका मन नहीं चलेगा। हरी घास डालो तो चल जाएगा। ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम लोग बातें करते हैं वैराग्य की, लेकिन अंतर से रहता है कि भोगों में सुख है। तो हम कहते हैं कि यद्यपि हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर हमसे हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि उसमें सुख बुद्धि है। अगर सुख बुद्धि हट जाए तो सब भोग एक साथ आपके पास रहे तो भी आपका मन चलायमान नहीं होगा। अब वो सुख बुद्धि हटाने के लिए ही ये अभ्यास किया जा रहा है। नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, भगवत लीला कथा सुन रहे हैं। कभी कृपा हो और हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो, भोगों में सुख नहीं है, तो ये ऐसा हटाने की जरूरत नहीं किसी भोग को। उन्हीं के बीच में रहते हुए वो एक विदेह राज की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। हमारी कहीं ना कहीं सुख बुद्धि होती है तो हम फिसल जाते हैं। सुख बुद्धि ना हो तो फिसलने का कोई चांस ही नहीं। उसी सुख बुद्धि को सत्संग के द्वारा नष्ट करते हैं, नाम जप के द्वारा नष्ट करते हैं। भगवत प्रेमी महापुरुषों का सानिध्य, ये सर्व संगोपहो हिमाम, इन समस्त भोगों से वैराग्य दिला देगा। वैराग्य का मतलब कोई कपड़ा बदलना नहीं होता, अंदर का भाव बदलना होता है। भाव बदल गया, आप गृहस्थ में रहते हुए संत हैं। भाव नहीं बदला तो आप संत होते हुए प्रपंच में हैं। बात एक ही है। हमें अगर अपने कमंडल में रहती है, अपनी लंगोटी में रहती है, अपनी अचला में रहती है, तो जो एक मकान में रहती, धन में रहती, पत्नी में रहती बंधन कर सकती, वो इतना बंधन इतने में भी हो जाएगा। केवल परमात्मा में रहती, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। केवल प्रभु में रहती। अब ये बातें सुनने में बड़ी सरल लगती, लेकिन करने में बहुत कठिन है। इसीलिए हम साधना करते हैं, गंदे विषयों का त्याग करके नाम जप करते हुए, संत महापुरुषों की कृपा का आदर करते हुए, उनके वचनों में अपने चित्त को जोड़ते हुए माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। खूब नाम जप कीजिए। जो जानते हो ये पाप है उसे मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। देखो, जब हम वाणी से गंदा बोल सकते हैं तो अच्छा भी तो बोल सकते हैं ना। हम हाथों से जब गंदा कर सकते हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि गंदे कार्यों को करने में सुख की अनुभूति कर ली, तो अब अच्छे कार्यों करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हम कह देते कि हमसे भजन तो होता नहीं, हमसे ये तो हो नहीं सकता, हम जितेंद्रिय नहीं हो सकते, हम मनोनिग्रही नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं हो सकते। ये आप स्वीकार कर रहे हो इसलिए है,
अगर आप आज ही स्वीकार कर लें कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आप देखेंगे आप जितेंद्रिय होना शुरू हो गए, आप मनोनिग्रही होने लगे, आप भगवत अनुरागी होने लगे, क्योंकि स्वीकृति में सारा खेल है। अब हम भाई इस विषय के बिना नहीं जी सकते हैं, अब आपकी स्वीकृति तो आप नहीं जी पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विषय सेवन किया, गलती हुई, पर ऐसा नहीं कि हम इसके बिना जी नहीं सकते। नहीं, हम अविनाशी के अंश हैं, ऐसा नहीं हो सकता हमें कोई परास्त कर दे। भूल हो गई, गलत गली चले गए, तो हम लौट रहे हैं, हम अपनी गली को आ रहे हैं, जिस जो हमारी सतमार्ग की गली है। असत मार्ग में चले गए, अब हम असत मार्ग के बिना जी ही नहीं सकते। ये फिर दुर्गति करा देता है। इस पर सुधार करना होगा, सत्संग का मनन करना होगा, तो फिर हम जीत जाएंगे। हम भगवान के अंश से कोई साधारण थोड़ी है। अपने कोई स्त्री पुरुष मान के फंस गए, तो ये फंस हम ही तो गए, तो हम ही छूट जाएंगे। हम इन्हें पकड़ रखा है, हम ही छोड़ देंगे। कोई भी संत महात्मा वो उद्धार की युक्ति आपको बताएगा, पर छोड़ना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। रसोई आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन पाना आपको पड़ेगा, हजम आपको करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए, उद्धार की सामग्री सब मिलेगी, पर करना तो आपको होगा अपना उद्धार। अब आप सुने और एको बात ना माने तो बेकार गया ना, और सुन लिए एक भी बात मान लिए तो आप उन्नति को प्राप्त होने लगे। तो उसमें प्रधानता आपकी हुई। धन्यवाद आपको है कि आपने अपने कल्याण के लिए संतों की वाणी को सुना, उनकी वाणी को माना, वैसे चले, तो धन्यवाद आपको। फिर आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। और हम जैसे सोचे कि हम विषय भोगें, गंदे आचरण करें, और ले दे के कोई संत ऐसी कृपा कर दे कि भगवत प्राप्ति हो जाए, तो कभी नहीं। ये लेने देने वाला कार्य नहीं है। ये भगवत प्राप्ति ये वो नहीं, दान पुण्य सब ये नहीं। इसमें सीधे मन को प्रभु में लगाना है, इंद्रियों को प्रभु में लगाना है। प्रायः जो है अब इन्हीं बातों पर जोर दिया जाता है, ये दान करो, वो दान करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो है तो सब प्रकृतिजन्य है। वो परमानंद की प्राप्ति थोड़ी करा देगा। महाराज नृग, सुना होगा नाम, भागवत में है। रोज हजारों गौवें स्वर्ण से आभूषित करके ब्राह्मणों को दान करते थे, ऋषियों को दान करते थे। एक दिन एक गाय आ गई जो ब्राह्मण कभी दान नहीं लेता था उसकी, और गौशाला में चरवाहों ने बंद कर दी। अब सुबह जब दान के लिए आया तो वो भी गाय श्रृंगारित करके दान की गई। तो जिस ब्राह्मण को, ब्रह्म ऋषि को दान की गई, वो लेके जा रहा था, तो वो ब्राह्मण जो खोज रहा था, कभी दान नहीं लेता था, उसने कहा गाय तो हमारी। तो उसने कहा नहीं, अभी अभी मैं दान लेकर के आ रहा हूँ महाराज नृग से। दोनों नृग के दरबार में पहुंचे। उसने महाराज से कहा कि गाय आपने अभी दान की? हाँ हाँ दान की। तो उनका, मेरी गाय है, आप हमारे पड़ोस में पूछ लीजिए, मेरी गाय है, आपके गौशाला में कैसे पहुंच गई मुझे पता नहीं, पर मेरी गाय वापस करवाइए। तो उनका, गाय तो मैं नहीं वापस करूंगा, वो जो दान लिया था। उसने कहा मैं तो ये गाय लूंगा क्योंकि मुझे दान में मिली है। तो महाराज नृग ने कहा कि हम तुमको 1 करोड़ गाय देंगे, जिसकी गाय है उसको वापस करो। उसने कहा नहीं। तो जिसकी गाय थी उससे कहा तुम 1 करोड़ गाय ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं। बस इसी अपराध में गिरगिट बने थे, गिरगिट। ले, इतना बड़ा दानी द्वारिका के कुएं में गिरगिट बना पड़ा था। इसीलिए खास बात है नाम जप करो, खास बात है अपना कुछ न मान करके प्रभु का मानो। कहीं कुछ लेने देने वाली बातें नहीं हैं, जो जहां है वहीं छोड़ो। प्रभु का है तो दियम वस्तु गोविंदम तो विवेक समर्पय, और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये दान पुण्य शुभ कर्म है, ये सोने की जंजीर है। एक लोहे की जंजीर है अशुभ कर्म, और एक सोने की जंजीर। घसीट के सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो मरोगे, लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो मरोगे। तो ऐसे ही बार बार जन्म मरण का जो चक्र मिल रहा है, शुभ अशुभ दोनों से मिल रहा है, हमें दोनों को विध्वंस करना है। वो है भगवान नाम जप, वह है अध्यात्म, वह है भगवान के मार्ग में चलना। तो बड़ा दुर्लभ है केवल शुद्ध भगवान के मार्ग की बात सुनने को मिल जाए, समझने को मिल जाए कि मार्ग किसे कहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी? धन में, कि अगर इतना होगा तो हमें इतना लाभ मिल जाएगा, वो बात नहीं बनी। और जब कुछ नहीं, अपने मन को केवल प्रभु में लगाओ, तो लगा कि ये सब जितना आज तक कमाया इसका कोई महत्व नहीं है। भाई यही बात तुम्हारी खास अध्यात्म की आई कि इसका महत्व नहीं है। परमार्थ तब बनेगा जब जितना जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब तुमको लगने लगे कि यार इसका कोई महत्व नहीं है। तब आप समझो कि हमारा सत्संग हुआ, हमारा परमार्थ में प्रवेश हुआ। तो हम जानबूझ करके फंसे हैं, हमें जानबूझ के ही हटना होगा। हम ही फंसे हैं, कोई दूसरा हमने फंसा है। इसमें सुख है
बस इसी भावना ने मुझे फंसा लिया। और भगवान कह रहे दुख खा ले हम कह रहे सुख खा ले तो उल्टा बुद्धि हमारी है, भगवान की नहीं है। हम जिस दिन सही समझ जाएंगे उस दिन हम